इन आवर प्रीवियस पोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उनमें से एक बेहतरीन क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फोकस को कैसे मेंटेन करें। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए लिटरली डिस्ट्रैक्शन किसको हम बोलेंगे और फोकस बेसिकली होता है क्या है। जो भी ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसे लोग जहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जो आपकी फैमिली नहीं होती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है और जो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं होता है और आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें और आपकी जो अपने इम्पोर्टेंट काम होते हैं, प्रायोरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए टाइम नहीं बचता है या उसके लिए फिर आप अच्छे से नहीं कर पाते, वो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल फ़ोन नहीं है। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जहाँ पे दुनिया फुल ऑफ नॉइज़ है। ये सही है, लेकिन सिर्फ मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। लोग भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। आपका सेल्फ डाउट भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर आप लो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, वो भी डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए एक पूरी एट अ स्ट्रेच लंबी नींद करना बहुत ज़रूरी होता है। इस ऐसे आपका फिर दिन प्रोडक्टिव रहता है। इसी के साथ-साथ अगर हम देखेंगे यू नीड टू बी हाइड्रेटेड, पानी ठीक-ठाक पीना होता है जिससे आप फ्रेश फ़ील करेंगे। और इसके साथ-साथ ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपकी फैमिली भी नहीं होती है और आप अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़ते हैं और बिला वजह, बेवजह को उससे आपका कोई जो है फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए। लेकिन ये भी सही बात है कि मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, अगर हम देखेंगे। अच्छा, अगर हम फ़ोकस की बात करेंगे, फ़ोकस का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हैं ना, आप पूरा प्रेज़ेंट होते हो उस काम में, इन्वॉल्व हो जाते हो उस काम में, आपके माइंड में क्लियरिटी होती है। तो फ़ोकस के लिए आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए और वो क्लियरिटी कैसे आएगी? आपको पता होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। कम से कम 3 प्रायोरिटीज़ आप लिख लें कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। उससे क्या हो जाएगा, लिखने से आपको क्लैरिटी आएगी और जब क्लैरिटी आपकी माइंड में रहेगी तो आप फुल्ली इन्वॉल्व हो सकते हैं आप उस काम के साथ और आपको ये भी पता रहेगा कि ये काम क्यों ज़रूरी है आपके लिए कर रहा है। ये आपको सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या-क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो ये हो गया फ़ोकस। अगर हम इस इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, ये सही है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इससे इसके लिए जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी रही है और ये तो अब पार्ट एंड पार्सल बन गया है लाइफ का, इसको तो हम दूर कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? जो भी कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं हमारे फ़ोन में जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी मतलब आपके वर्क प्लेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी फैमिली कनेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके बगैर नॉर्मल हो गया, तो वो आप ऐप्स को छोड़कर आपको ये देखना है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप्स तो नहीं है फ़ोन में जिसकी नोटिफ़िकेशन आती है, वो ऐप्स को आप डिलीट कर कर लीजिए, ठीक है? पहले तो आपको अननेसेसरी ऐप्स को डिलीट करना चाहिए। दूसरा मेरी सजेशन ये रहेगी, इवन इट्स फॉर एवरीवन, इट्स फॉर मी आल्सो, मैंने की ये चीज़ें की हैं, मुझे बहुत प्रोडक्टिव लगी। कीप नोटिफिकेशंस ऑफ। आप फ़ोन की सारी नोटिफिकेशंस बंद करिए, चाहे ईमेल है, चाहे फ़ेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम, जो भी आपके ऐप है आप रख रहे हैं फ़ोन में, नोटिफिकेशन को ऑफ कर लें। जब आप नोटिफिकेशन ऑफ कर लेते हैं ना, विद टाइम आपके माइंड को भी नहीं पता चलता कि आपने नोटिफिकेशन ऑफ किया, आप खोलते भी नहीं हो ऐप्स को। जब आपको बार-बार नोटिफिकेशन आ जाती है ना, आप काम में होते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि इट इज़ वी शुड एक्सेप्ट इट कि ये चीज़ें, इन चीज़ों की ओर जाता है दिमाग। और जब आप नोटिफ़िकेशन आ जाती है तो इंसान खोल देता है। तो इसीलिए नोटिफ़िकेशन को ऑफ करना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे फ़ोन में सेटिंग्स में पैरेंटल कंट्रोल और स्क्रीन टाइम होता है। वहाँ पे जाके आप देखना, एक ऑप्शन होता है तकरीबन हर एक फ़ोन में। वहाँ पे जाके, क्योंकि ऐसे तो हम बोलते हैं हाँ, फ़ोन हम कम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने कम इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें जाके आप ये चेक कर लीजिए एवरी डे शाम को, फिर आप लिख के रखो, वो 1 वीक के लिए आप ये करो। आप देखो आप कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल करते हैं। आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, कुछ लोगों का स्क्रीन टाइम 9 आवर्स भी हो सकता है, कुछ का 7 आवर्स भी हो सकता है, कुछ का 10 आवर्स भी हो सकता है। हाँ, जो कुछ फ़ोन पे काम करने वाले होते हैं, उनका हो सकता है ज़्यादा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल यूज़र है, उसका 9 घंटे होगा। अब 9 घंटे आप देखो 1 दिन में आप फ़ोन को दे रहे हो, कितना ज़्यादा है। और उसमें आपको ये भी आता है कि किस ऐप में आपका ज़्यादा टाइम जाता है।
तो आप कोशिश करें पहले 30% उसको कम करने की, आप टारगेट रखें, कल मुझे 30% कम आना चाहिए। जब आपने माइंड में ये चीज़ रखी ना, अब आप नेक्स्ट डे फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ब खुद जल्दी वापस ऐप को क्लोज़ करेंगे, क्योंकि आपने टारगेट रखा है। अब एक और चीज़, किसी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा होता है, कोई एस्पिरेंट होता है जिसका एग्ज़ाम होता है, उसको मैं सजेस्ट करूँगी, एक और चीज़ आती है वहाँ पे, एक और ऑप्शन आता है। आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। वहाँ पे ऐप वो होता है टाइम सेटर, आई थिंक वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता है टाइम सेटर। आप कुछ ऐप्स चाहते हैं जिनमें आपका ज़्यादा टाइम जाता है और आपका कोई एग्ज़ाम है, आप नहीं दे सकते अभी टाइम, और आप खोलते हैं बार-बार, आदत होती है इंसान को। आप उन ऐप्स पे टाइमर लगा सकते हैं। उस टाइमर में आप उन ऐप्स को रख सकते हैं। आप ये रख सकते हो उसमें कि अगर कोई कोई ऐप आप दिन में 1 घंटा यूज़ करें, आप उसको 15 मिनट टाइमर लगा सकते हैं कि 50, आपको अब ऊपर-ऊपर से देखना है दिन में 2-3 बार, तो 15 मिनट्स इज़ ओके। 15 मिनट्स के बाद वो ऐप खुद डिसेबल हो जाएगी। आप ये कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप बीच में उसको फिर से एबल कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, विद टाइम, विदिन 15 डेज़ आपका प्रोग्रामिंग इस तरह से माइंड का हो जाएगा, आप खुद ब खुद, आपको फिर ऐप टाइमर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आप ज़रूर अपना स्क्रीन टाइम चेक किया करें। जब आप शाम को रोज़ देखेंगे ना स्क्रीन टाइम, तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि स्क्रीन टाइम को कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ-साथ खुद का ख़्याल रखना। हमारा माइंड भी उतना हेल्दी होना चाहिए। तो माइंड हेल्दी कैसे होगा? जब हम टाइम पे सोएँगे, या जब हम अच्छी खासी नींद करेंगे। जो नींद कम करता है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है नींद बराबर करना। अब आती है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़ोकस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अगर उनके पास, आप वो फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो ठीक से बैठे हैं, उसी काम के साथ बैठे हैं, लेकिन फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए ये एक ट्राइड टेक्नीक है, वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, गो इंटो द डिटेल्स। आप ये देखिए, आपको फ़ोकस नहीं बन रहा है, लेकिन आप जब ये कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपको भूल जाएँगी फिर बाकी चीज़ें, आपको खुद ब खुद फ़ोकस आ जाएगा। गो इंटो द डिटेल्स, आप ये देखिए, अगर आपको पढ़ने में फ़ोकस नहीं बन रहा है, आप ये देखिए किताब का जो कवर है, उसकी कलर क्या है? जो बुक का कवर है उसका कलर क्या है? बुक का फ़ॉन्ट जो लिख के है बुक पे, वो फ़ॉन्ट छोटा है या बड़ा है? अच्छा, पेपर कैसा है? पेपर अच्छा है, मोटा है, छोटा है, कैसा है, पतला है? पेपर का कलर क्रीम है या व्हाइट है? तो गो इंटो द डिटेलिंग। इफ यू आर सिटिंग समवेयर, आप ये चेक करो कि सामने ना ये कारपेट किस कलर का है, कुशन किस कलर का है, कर्टन्स किस, मतलब वापस लाओ प्रेजेंट, जहाँ पे आप हो ना उस मोमेंट में, वहाँ पे प्रेजेंट रहो, फुल्ली प्रेजेंट रहो, अपना माइंड प्रेजेंट रखो। उसको हम फोकस बोलते हैं कि जब आप प्रेजेंट में रहते हो, फुल्ली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मल्टीटास्किंग का। मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है। ट्राई टू डू वन टास्क एट अ टाइम। और ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर कंटिन्यू करते रहो, नहीं। आप गैप लो। जैसे अगर आपको बहुत कम फोकस है, आपको 30-30, आप बोलो कि मैं 30 मिनट्स ये काम करूँगा, फिर थोड़ा ब्रेक लूँगा, फिर 30 मिनट्स। पहले-पहले तो आपको थोड़ी-थोड़ी चेंजेस दिखेंगी, और फिर विद टाइम आपको 50%, 60%, 70%, 80% फोकस वापस आ सकता है। और ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल की हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाई है, मैंने खुद ये इस्तेमाल की है। ख़ासकर कि नोटिफ़िकेशन वाला, ऐप्स डिलीट वाला, ऐप टाइमर वाला, जो ज़्यादातर हमारा काम होता है ज़्यादातर ऑनलाइन, तो उनके लिए भी सही है। क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन कोई काम है, आप उस पे फ़ोकस करो, ना कि बाकी चीज़ों पे। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे जैसे इंटरनेट है, जैसे यूट्यूब है, आप उससे कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ गलत है, ये हम तक है, हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। मेरा भी ये मानना है कि यूट्यूब अभी तक, मुझे लगा कि बहुत सारी ऐप्स में से एक बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इफ यू वांट कोई भी लर्न सम दिस स्किल, आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो आपके पास किताब अवेलेबल नहीं है, आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो बहुत सही ऐप है। लेकिन अगर आप अननेसेसरी टाइम कर रहे हैं, जिससे आपकी नींद भी खराब हो जाती है, और ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे भी पड़ता है। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, सो दैट कि हमारा नेक्स्ट डिस्कशन उस टॉपिक पे रहे। आई एम सो थैंकफुल कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और बहुत सारी जो है एंगेजिंग ऑडियंस रहती है, और मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में बहुत सारी कुछ सजेशंस भी होती हैं, और कोई मेरे टॉपिक्स को इलॉबरेट भी करते हैं, और मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ अपनी ऑडियंस से। आप सबका बहुत शुक्रिया।